नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। इस बीच सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर से एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ये जानकारी रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी है। 2 दिन पहले भी इसी रिफाइनरी पर ईरान ड्रोन से हमला हुआ था। रास तनूरा रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है। यहां रोजाना लगभग 5 लाख से भी ज्यादा बैरल कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है। दूसरी ओर ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लेने का दावा किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ही होगी। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि अगर अली खामनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। काट्ज ने यह भी कहा है कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ ही लेगा। अब आप सऊदी अरामको कंपनी के बारे में जानिए। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। ये सऊदी अरब सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी। 1980 में ये पूरी तरह से सऊदी सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। कंपनी का मुख्यालय तेहरान में स्थित है। अरामको के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक माना गया है और ये प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। अरामको केवल कच्चे तेल का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी सक्रिय है। इसके नियंत्रण में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र ग्वार भी आता है। 2019 में कंपनी ने शेयर बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना गया है। हाल के वर्षों में अरामको रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर जैसे तकनीकों में निवेश बढ़ा रही है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर जो है एक ड्रोन आकर गिरा। ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये जानकारी रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी है। कुछ दिन पहले भी इसी रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया था। अरामको की ताकत का असली राज इसके विशाल हाइड्रोकार्बन रिजर्व में छिपा हुआ है। ये कंपनी हर दिन औसतन 10 से 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है। साल 2024 में इसका राजस्व लगभग $480 बिलियन रहा है। अरामको सिर्फ तेल निकालती ही नहीं है, बल्कि तेल शोधन यानी रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, लुब्रिकेंट्स और रिटेल सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब ये कंपनी भविष्य को देखते हुए नेचुरल गैस, एलएनजी और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब जंग में अमेरिका के कई बड़े दावे हैं। वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिका का दावा यह है कि ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए हैं, जिनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। इस ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। करीब 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्ब गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने इस जंग को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इसका मतलब भयंकर गुस्सा होता है। इजराइल की संभावित कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद सीरिया ने लेबनान से लगने वाला जद्देदेत याबूस बॉर्डर क्रॉसिंग से बाहर जाने वाली आवाजाही बंद कर दी है। हालांकि लेबनान से भागकर आ रहे सीरियाई नागरिकों के लिए सीमा अभी भी खुली रखी गई है। सीरिया की लैंड एंड सी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इजराइल ने चेतावनी दी थी कि उसकी सेना इस बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बना सकती है। इसके बाद सुरक्षा कारणों से यहां से लोगों को बाहर जाने के लिए जो है रोक लगा दी गई है। बता दें कि याबूस बॉर्डर क्रॉसिंग के मीडिया अधिकारी ने बताया कि लेबनान से सीरिया आने वाले नागरिकों को फिलहाल प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जब तक लोग लेबनान से निकलकर सीरिया की ओर आ रहे हैं, तब तक सीमा खुली रहेगी।